नमस्कार। आपके साथ एक बार फिर मैं लावनी विनीत आपके बीच उपस्थित हूँ और आज की प्रस्तुति बहुत विशेष होने वाली है। विशेष उस मायने में जब हम अपने चारों तरफ हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ी बड़ी बहस और मुबाहिस देख रहे हैं, जब हम ये सुनते हैं कि इस देश में हिंदू राष्ट्र की शपथ लेना हेट स्पीच के दायरे में आ जाता है, जब हम यहाँ पर ये सुनते हैं कि एक विशेष वर्ग अपने आप को हिंदुइज्म की वजह से असुरक्षित समझता है, जब हम ये सुनते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व में बड़ा फासला है, हिंदू होना अपने आप में जब कुछ लोगों के मुंह से सुना जाए कि ये अपराध जैसा लगता है, तो ऐसे समय में हिंदू हिंदुत्व और हिंदू हिंदुत्व से जुड़े हुए इस्लाम के आधार को भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए आज की इस विशेष प्रस्तुति में इन तमाम बातों को समझने के लिए हमारे साथ एक विशेष शख्सियत उपस्थित है। मैं स्वागत करती हूँ हमारे देश के जाने माने सनातनी चिंतक आनंद राजाध्यक्ष जी का। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आनंद जी, ओपनिंग में ही आप समझ गए होंगे कि इतने सारे जो प्रश्न मेरे मन में ही नहीं बल्कि इस देश के हर एक सनातनी हिंदू में है। तो ये हिंदू और हिंदुत्व आज की तारीख में इसे अलग करने की एक प्रथा जैसे शुरू हो गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं, हिंदुत्व आपको अगर देखना है तो हिंदुत्व की व्याख्या जिसने दी उस व्यक्ति का नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर। ठीक है, स्वतंत्र वीर सावरकर के आदर्शों में छत्रपति शिवाजी आते हैं। छत्रपति शिवाजी का जो स्टैंड था वो हिंदुत्व के लिए परिपूर्ण स्टैंड है। मेरा स्टैंड उससे कोई अलग नहीं है। इन लोगों को शायद इनका हिंदुत्व जो है वो शायद मानसिंह या मिर्ज़ा राजा जयसिंह में दिखता होगा। उन्होंने भी काफ़ी मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, दान दक्षिणा आदि बहुत कुछ काम किया धर्म के लिए कहा जाता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी और ये मुग़लों के सरदार, मुग़लों के मातहत, मुग़लों के नौकर जो थे, अब दोनों के हिंदुत्व में जो फ़र्क है जो मुझे समझ में आता है, मेरे लिए शिवाजी महाराज की जो उनका जो स्टैंड था मेरे लिए वो हिंदुत्व है। फिर नहीं तो क्या है कि बस इस पे जितना बोलो उतना कम है। ये मैं शॉर्ट में कर देता हूँ कि उतना ही है, नहीं तो कितना भी बोलते जाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र आपने कर दिया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रण, आपने कहा कि असल हिंदू और हिंदुत्व वही है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समझता है जो जी। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के अंदर ही जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो अपने आगे कोड एंड कोड सूडो सेक्युलरिज्म का एक पहनावा ओढ़ कर रखते हैं और उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो प्रण लिया, वो हिंदू राष्ट्र का जो प्रण लिया, वो एक हेट स्पीच है। इसको लेकर आपने देखा होगा कि बीते दिनों किस तरीके से चर्चाएं हुई और उनके प्रण को, उनके द्वारा लिए गए प्रण को अगर आज का एक सच्चा सनातनी दोहराता है तो उसको हेट स्पीच के दायरे में रख के उसकी जुडिशियल लिंचिंग शुरू हो जाती। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ये लोग जो हैं आज, जो खुद को हिंदू कहते हैं और हिंदू राष्ट्र को नकारते हैं या हिंदू राष्ट्र को हेट स्पीच कहते हैं, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज आज पुनर्जन्म लेंगे तो ये लोग उनको भी कम्युनल बताकर कटघरे में खड़ा कर देंगे। अब किसी पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ढेर सारे पॉलिटिशियंस हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला तो लगाते हैं, उनको हार माला भी पहनाते हैं, लेकिन आज वाकई अगर छत्रपति पुनर्अवतार लेंगे तो यही लोग उन पर कम से कम मुकदमा तो चलाएंगे कि ये कम्युनल है। इनका आप निर्णय आप स्वयं करें, बाकी क्या कहें। तो ये जो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म ये बहुत अलग कर देता है हिंदू और हिंदुत्व को, ऐसा कहा जाता है। आधार क्या मानते हैं आप? क्या ये सिर्फ एक राजनीति की विडंबना है कि ये शब्द चुन लिए गए हिंदुत्व से दूरी बनाने के लिए या अपने वोट बैंक के लिए? राजनीति ये शब्द ही गलत है, नीति इसमें कुछ नहीं है। आप जो शब्द कहना चाहते हैं वो है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स की अगर आप डिक्शनरी में व्याख्या देखेंगे तो समाज को दमित करने का, समाज का दमन करने का, समाज पर कंट्रोल करने का जो तरीका है उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।
ये एक बहुत ही गलत शब्द हम लोगों ने चुना है। पॉलिटिक्स की व्याख्या बहुत स्पष्ट है, किसी भी डिक्शनरी में मिल जाएगी। हम उसको राजनीति कहते हैं तो एक पॉलिटिक्स को हम एक अपने तरफ का अर्थ देते हैं जो गलत है। तो आपके अनुसार फिर क्या होना चाहिए? राजनीति से तात्पर्य फिर क्या? नहीं, राजनीति को इसको लाइए ही मत, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप, क्योंकि इससे आप हिंदू का दमन करना चाहते हैं, ये पॉलिटिक्स है। मैं पॉलिटिक्स और राजनीति दोनों में बहुत फ़र्क करता हूँ, अंतर है, और मैंने आपको अभी स्पष्ट कर दिया है। जी। राजनीति में कोई नीति होती है, इन लोगों का नीति से क्या लेना देना। लेकिन वही नीतियाँ तो आज निर्धारण कर रही हैं। ये इनकी रणनीति है, राजनीति नहीं है। नीति शास्त्र या नीति कहे जिसे, नैतिकता कहे, वो वाली नीति नहीं है इनकी। तो क्या आपको लगता है कि जिस नीति की आप बात कर रहे हैं, जिस राजनीति की, जिस नैतिकता की, अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिक्स को अलग कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हिंदू, जो सनातनी हिंदू है, उसमें भी आज की तारीख में उस नीति, नैतिकता, राजनीति की क्या वो समझ नहीं है, इसीलिए वो समेकित नहीं है, संगठित नहीं है, इसीलिए टूटा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, उसको ये समझ नहीं है, ये शब्दों से समझ नहीं आते। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है कि आज के समाज की समझने की क्षमता जानबूझ के कुंठित कर दी गई है, भ्रमित कर दी गई है। ये मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वगैरह वगैरह बहुत बड़ा हाथ है। मैं यहाँ एक नाम लूँगा, इस पर लोग चाहे तो इनकी किताबें नेट पर उपलब्ध है या नेट पर उनको यूट्यूब में भी पढ़ें, सुने। जोहान लिखते हैं, हारी, उनकी किताबें पढ़े, वो पूरा विवरण देते हैं कि ये क्या षड्यंत्र है। तो सबकी ये क्षमता, जनता की क्षमता कुंठित की जाती है, हिंदू अपवाद नहीं है। तो मतलब आप मानते हैं कि ये हिंदू को ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है कि वो उससे कुंठित हो? हिंदू इसमें देखिए, हिंदू समाज ये है कि उसके पास इस इकोसिस्टम के षड्यंत्र से लड़ने के लिए हिंदू के पास यंत्रणा नहीं है। यंत्रणा नहीं, गलत शब्द है। उसके पास कोई मैकेनिज्म का, ये यंत्रणा गलत शब्द है। उसके पास कोई ये नहीं, व्यवस्था नहीं है। नहीं, व्यवस्था तो है, लेकिन व्यवस्था को वो अपनाना नहीं चाहता। अब शिवाजी महाराज की व्यवस्था की अगर जैसे आपने कहा कि उनको जिसने समझ लिया, पढ़ लिया, तो वो अपने आप में पूर्ण हो गया। उनकी व्यवस्था, उनके खुद के आदर्श, वो उनका स्वयं का जीवन दर्शन, अगर उसे समझ लिया तो मुझे लगता है कि फिर व्यवस्था है। नहीं, ये केवल एक व्यक्ति की अपनी समझ है। व्यवस्था वो होती है जो व्यक्ति का सपोर्ट करे, उसको समर्थन दे, उसके साथ खड़ी रहे, तभी वो व्यवस्था कहलाएगी। नहीं तो वो कुछ नहीं, बस विचार है। आज हम हिंदुओं के इस देश में जो शत्रु है, उनकी जब बात करते हैं तो उनके सभी कारस्थानों को, उनके सभी षड्यंत्रों को सपोर्ट करती इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम में तो व्यवस्था का नाम है। बात हिंदुओं की शत्रुओं की जब होती है तो कहा जाता है कि एक शगल बन गया है एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की, लेकिन हिंदुओं का असल शत्रु और उस शत्रुत्व से लड़ने के लिए, वो प्रतिवार करने के लिए जो हथियार की ज़रूरत है, ये सब कुछ मिलाकर अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि हथियार कहते हैं हमारे पास, वो चाहे विचारों के हों, चाहे नीति के हों, लेकिन इन सब के बीच में शत्रु कौन? और जब शत्रु की बात आती है तो सिर्फ ये कह के कुछ एक, जैसे आपने कहा ना कि हिंदू संगठित नहीं है, दो वर्ग में है, तो एक वर्ग कहना शुरू कर देता है कि भाई हिंदू का शत्रु कह के आप एक विशेष वर्ग को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हिंदू का, देखिए, हिंदू का जो शत्रु है, दो आक्रांता आए, जो धार्मिक आक्रमण हुए, वो तो शत्रु है ही। लेकिन नहीं मानते ना यहाँ के लोग, वो बात अलग है। यहाँ पे तो आप परिस्थितियाँ देखें ना, मैं तो यहाँ औरंगजेब के तो पोस्टर्स लहराए जाते हैं, वो उसके मानने वाले हैं उतने। बात यह है कि जो आक्रांताओं ने धर्म की आड़ लेकर हुकूमत करने के लिए इस देश पर आक्रमण किया, दोनों के धर्म थे, और उन्होंने यहाँ इस धर्म को थोपा, जिसको वो प्रसार कहते हैं, वो थोपा गया, क्योंकि उसमें तोड़फोड़ वगैरह हुई, कोई मर्जी से प्रसार नहीं हुआ है। कत्लो गारत काफ़ी हुई है, तोड़े गए मंदिर सब उसी की साक्षी है। तो आप जब देखते हैं कि
ये अभी भी उनके लिए ये अभी भी एक अधूरा सपना है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं जो अभी वो लोग, एक शब्द आपको बताता हूँ, लॉफेयर, मतलब कानून का उपयोग करके वॉरफेयर, लॉफेयर, लॉ एंड फेयर, वॉरफेयर का वॉरफेयर। तो ये है, आपको मैं बताऊं, पाकिस्तानी मौलानाओं के स्पष्ट वीडियोस है। इसरार अहमद है, फिर अभी वो खदीम रिजवी जो 2 साल पहले जिनकी मौत हुई वो है, फिर अभी जिंदा है वो इंजीनियर मिर्ज़ा है। उनके स्पष्ट वीडियोस है कि इस्लाम शांति से नहीं फैला। ये वीडियोस लोगों को दिखाने नहीं दिए जाते। कोई उनको दिखाए तो कहा जाता है कॉपीराइट वायलेशन है। अब जबकि उनके ये वीडियोस पब्लिक डोमेन में है, आप उसको बतौर एविडेंस भी नहीं दिखा सकते। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड लॉफेयर। लॉफेयर ये भी होता है जब अपने बैरिस्टर है हैदराबाद, जब उनको सवाल पूछा गया उनके भाई की बात का, तो उन्होंने ये धमकाया कि भाई मुद्दा जो है कोर्ट में है, आप अगर बोलेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो ये जो धमकाया वो भी लॉफेयर है। लॉफेयर समझने के लिए मैं आपको बस कुछ उदाहरण दे देता हूँ कि जो आपको समझ में आए, सब लोग जो सुनने वाले हैं, दर्शक जो हैं, उनको भी समझ में आए कि लॉफेयर क्या होता है, किस तरह से लॉ का दुरुपयोग किया जाता है, और जहाँ लॉ नहीं है वहाँ लॉ बनाया जाता है। इसीलिए फिर से थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। जो मेरा दूसरा प्रश्न था कि हेट स्पीच, हिंदू राष्ट्र की शपथ, इस लॉ फेयर से ही जोड़ देते हैं अगर, क्योंकि अगर आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र की शपथ को हेट स्पीच के दायरे में लाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो सर तन से जुदा हैं कि खुलेआम नारे लगाते हैं और ऐसा कर भी देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं, चाहे कन्हैया कुमार का उदाहरण ले लें, उमेश कोले का उदाहरण ले लें, ऐसे किशन भारवार का उदाहरण ले लें, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है फिर? क्या ये उसके पीछे ये लॉ फेयर ही काम करता है, आपको लगता है? नहीं, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये पूरी इकोसिस्टम है, जो पूरी इकोसिस्टम है इसी बात से बंधी हुई है, चलती है, जहाँ लोगों को ये न देखने का कारण होता है, इंसेंटिव होता है कि ना देखें, या डर होता है देखने का, उसकी तरफ मत देखो। इट इज़, जो कहते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम, तो ये एलिफेंट इन द रूम है जिसको वो देखना नहीं चाहते। लेकिन नहीं देख के तो खामियाजा उनको उठाना पड़ता है। आज नहीं तो कल, देखिए, आज नहीं तो कल वो नहीं, जो परिस्थिति आज किसी के साथ है वो कल उनके साथ भी हो सकती है, अगर वो यही मान के चलते हैं तो। ये आपको एक यहाँ बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है। मौलाना मौदूदी की जो तफसीर है, इंग्लिश तफसीर का मैं वाक़या दाखला दूंगा, जहाँ ज़कात की आयत है, तो ज़कात की आयत में उन्होंने वहाँ एक किस्सा दिया है कि अबू बकर जब खलीफा हुए तो ज़कात के जो हिस्से हैं उसमें एक हिस्सा है जो मौलाना मौदूदी कहते हैं तालिफ़ कल्ब पर खर्चा होना चाहिए। अब तालिफ़ कल्ब का क्या है? तालिफ़ आप अगर देखेंगे तो किसी को दोस्त बनाना, मित्र बनाना, या अपने वश में करना, और कल्ब होता है कुत्ता। तो ये हाकिमों को वो हिस्सा जो है, जो अधिकारी है, सत्ता के अधिकारी है, उनको देना है। तो जिसको वो कहते दिल मोहना लिखते हैं, लेकिन उसको कहते हैं वो तालिफ़ कल्ब है। मतलब जो सत्ता के अधिकारी हैं तालिफ़ कल्ब है। अभी कल्ब क्या है, तालिफ़ क्या है, मैंने समझा दिया। तो ये देना होता है, ये हिस्से हैं। और मौलाना मौदूदी से बड़ा कुरान का अथॉरिटी इस देश में शायद ही कोई हो, क्लियर कट लिखा है वहाँ। और वहाँ एक किस्सा है कि हज़रत अबू बकर के समय, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौरान कुछ ऐसे लोगों को कुछ दिया करते थे ताकि वो वश में हो जाए। तो अबू बकर के पास ऐसे ही कुछ बेनिफिशियरीज, फॉर्मल बेनिफिशियरीज से वो आए, कुछ पट्टा लिखवाने या कुछ लिखवाने आए, तो उनसे लिखवा लिया। और अबू बकर ने उनसे कहा कि भाई आप किसी और सहाबा से इसको एंडोर्स कर ले। वो हज़रत उमर के पास गए, हज़रत उमर ने उन्हें देखा, उसे देखा, फाड़ दिया। वो आए वापस अबू बकर के साथ, भाई खलीफा तुम हो या उमर है, ये तुम्हारे मुहर की तुम्हारी ये इज्जत। अबू बकर ने उनको कुछ नहीं कहा, बोले जाओ आप। तो मौलाना मौदूदी वहाँ स्पष्टीकरण कर देते हैं कि अबू बकर को ये समझ में आई थी बात कि हज़रत उमर उनकी तौहीन नहीं कर रहे थे,
उनका कोई इंसल्ट नहीं था। बात ये थी कि अबू मौला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको ये बताया अपने कृति द्वारा कि अभी इनको देने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास वो ताकत आ गई है। मैं तो कहूँगा कि भारत के हर सरकारी अधिकारी को ये किस्सा ढूंढ के पढ़ना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा सबक है। जब आप कहते हैं कि कल उन पर भी आएगा, तो अगर वो कल सोचते हैं कि हम तो रहेंगे नहीं, ठीक है, तुम्हारे बच्चे तो रहेंगे, तो रहेंगे। सत्य है। बड़ा महत्वपूर्ण और दिलचस्प आजकल, क्योंकि अभी हम लोग बात हेट स्पीच की भी कर रहे हैं, बात हम सरतन से जुदाई की भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी एक कार्यक्रम के दौरान कुछ चर्चा छिड़ी थी और चर्चा चली कि ईश निंदा के नाम पर सरतन से जुदा जायज़ है, लेकिन ईश निंदा के नाम पर ये सरतन से जुदा करना, क्या आपको लगता है कि अब ये एक बेस बन रहा है हिंदू को प्रहार, हिंदू पर अटैक करने के लिए? क्योंकि अगर आप इसके उलट देखें तो हमारे देश में, हमारे देश के ही लोग हिंदू देवी देवताओं का किस तरीके से अपमान करते हैं। दूसरे धर्म के लोग आते हैं और हमारे हिंदू देवी देवताओं का, उनकी नग्न तस्वीरें बनाते हैं और कुछ भी कह के निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है भाई, प्यार मोहब्बत बांट के चलो, वहाँ प्यार मोहब्बत नज़र आता है। वहाँ पर वही जो मैंने कहा कि सेकुलरिज्म का एक लबादा ओढ़ लिया जाता है कि भाई हम तो सब के लिए हैं। तो हम सब के लिए हैं तो सब हमारे लिए कहाँ हैं? ईश निंदा पे सरतन से जुदा है का नारा और इसी को आधार बनाकर हिंदू पर अटैक करना। देखिए, यहाँ एक बात समझिए, सेक्युलरिज्म ये शब्द जो है जी, उसमें जो सी है ना, मेरे हिसाब से वो कॉवर्डाइज का सी है। ये कॉवर्डाइज है, कायर है। तो बाकी इसका कोई ये नहीं, क्योंकि भारत को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया की सबसे छोटी से छोटी माइनॉरिटी यहाँ आके महफूज रही है। यहूदी यहाँ भाग के आए, उनको किसने सताया ये भी सब जानते हैं, वो यहाँ भाग के आए। पारसी ईरान से यहाँ भाग के आए, उनको भी किसने सताया ये भी सब जानते हैं। आज तक किसी पारसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू देश में उसको परसिक्यूट किया गया, बल्कि भारत के टाटा वगैरह जो थे, टाटा गोदरेज, ये भारत के कई बड़े नामों से है, कई बड़ी संस्थाएं हैं, तो कहाँ पारसियों को ये किया गया? दुनिया की मतलब नियर एक्सटिंक्ट माइनॉरिटी है। नहीं, लेकिन अब तो एक तो अब मैं बीच में सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हो क्या रहा है कि अल्पसंख्यक नाम को एक विशेष वर्ग से ही जोड़ दिया गया है। अभी देखिए, वो जो वर्ग की आप बात कर रहे हैं ना, यहाँ तो मैं ये कहूँगा आपको पीटर हैमंड को पढ़ना चाहिए, जो विस्तार से बताते हैं कि इनकी संख्या जैसे बढ़ती है तो क्या क्या कर गुल खिलाती है। ये वाकया बहुत, उनकी पुस्तक बहुत फेमस है। लेकिन मैं ये यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अभी इन्हें अल्पसंख्यक कहना, अल्पसंख्यक शब्द का अपमान है। माइनॉरिटी ये रहे नहीं, मेजॉरिटी ये हुए नहीं, और जिस तरह से ये काम करते हैं, नहीं असल में तो मेजॉरिटी कहना ज़्यादा ज़रूर होगा, ज़्यादा समर्पक होगा। जिस तरह से ये बात करते हैं ये मेजॉर है। माइनॉरिटी कब रहे? नहीं है अभी माइनॉरिटी, परसेंटेज तो काफ़ी ऊपर हो चुका है, 20% क्रॉस कर रहा है। हाँ, तो कब, तो कैसे माइनॉरिटी होगा? मेजॉरिटी हुए नहीं, तो अब मेजॉर तो है जी। तो असल में तो इनके लिए मेजॉरिटी कहना ज़्यादा समर्पक होगा। जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से तेवर दिखाते हैं, गलत होकर भी तेवर दिखाते हैं, जहाँ गलती पकड़ी जाए वहाँ पे धमकी पर उतर आते हैं, तो ये मेजॉर नहीं तो क्या है? तो इसी परिस्थिति को, क्योंकि मैंने कहा कि ईश निंदा के नाम पर जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं यहाँ पर, और बहुत सारे, चाहे आप हिंदू बेटियों को देख लीजिए, लव जिहाद में 35 टुकड़े हो जाते हैं, और लैंड जिहाद, हर जगह इंक्रोचमेंट। क्या आपको लगता है कि ये हिंदुओं पर प्रहार करने का एक आधार बन रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ईश निंदा आप जो कह रहे हैं जी, इस शब्द को ही मेरी आपत्ति है, क्योंकि ईश निंदा तो है ही नहीं।
ऐसा थोड़ा सा अगर आप एलैबोरेट करें। मैं कहता हूँ ईश का मतलब क्या है? ईश्वर। ईश्वर, जिसके लिए वो कहते हैं अल्लाह, ठीक है। और लेकिन जिस शब्द की वो बात करते हैं, तौहीन, गुस्ताख रसूल सरतन से जुदा, तौहीन रसूल सरतन से जुदा, तो ये तौहीन रसूल की है, गुस्ताखी रसूल की है, ईश की नहीं है। ईश निंदा इसे कहना, आप एक गलत शब्द को ढो रही है। हमें उनको करेक्ट करना चाहिए। जब अगर वो ईश निंदा कहना चाहे तो बोल दीजिए भाई साहब आपको ईश निंदा का अर्थ मालूम नहीं है तो पता कर लीजिए। तौहीन रसूल या गुस्ताख रसूल जो है उस पर आप जो माने वो माने, लेकिन वो ईश निंदा नहीं हो सकती, क्योंकि फिर आप रसूल और अल्लाह एक ही मान रहे हैं। ईश अल्लाह है, रसूल नहीं है। आप खुद मान रहे हैं, उन दोनों में फ़र्क तो आप खुद मान रहे हैं। मालिक है, खालिक है, तो ये फ़र्क है दोनों में। जी, तो ऐसी परिस्थिति पे जैसे मैंने कहा कि क्या ये एक बेस बन रहा है हिंदुओं को टारगेट करने का? ये एक्चुअली स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ मैं थोड़ा समय लूँगा थोड़ा जी, एक्सप्लेन करने जी, के लिए। जहाँ तक मैं ये समझ रहा हूँ, तौहीन जो है ये शब्द एक्चुअली एक लैंडमाइन है। लैंडमाइन जो होती है, लोग समझते हैं कि उस पर पाँव रख दिया, बारूदी सुरंग जिसे कहते हैं, पाँव रख दिया तो टुकड़े हो जाते हैं। ये वो करती है, लेकिन लैंडमाइन जो यूज़ करता है वो किस लिए यूज़ करता है? आने वाली जो भी सामने कोई सेना वगैरह जो है उसकी प्रगति रोकने के लिए, उसका एडवांस रोकने के लिए। आपको केवल बोर्ड भी लगाया जाए कि आगे लैंडमाइन बिछी हुई है तो आप फुल स्पीड से आ रहे हैं, बस रेंगते रेंगते चले जाएंगे पूरी ज़मीन साफ करते हुए। उनको टाइम मिलता है। लैंडमाइन का वॉर में उपयोग ये होता है। तो तौहीन अगर आप देखें तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है। महाशय राजपाल का जो मर्डर हुआ था वहाँ से ये स्ट्रेटेजी शुरू होती है। उसके पहले से जब मेवात में शुद्धियाँ शुरू हो गई थी, उसी समय तबलीगी जमात का भी गठन हुआ था। और आर्य समाज का जो सत्याग्रह प्रकाश जो है उसमें पहली बार कुरान पाक की चर्चा की गई, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया सबूतों के साथ। तो ये उन्हें रास नहीं आ रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं तो प्रहार करना था, तो कुछ किताबें छपी। एक का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, दूसरी का नाम था 19वीं सदी का लंपट महर्षि। ये लाहौर में किताबें छपी। लाहौर तब भारत का हिस्सा था। तो इन किताबों को लेकर जो हंगामा मचा, और उसमें हिंदू और भी कोई किताबें छपी ऐसा कहा जाता है, लेकिन मेरे पास उनके नाम पुष्टि नहीं है उसकी। तो भारतीय हिंदू समाज ने, यूँ कहिए आर्य समाज ने खास करके, मैं उनको अलग नहीं मानता, तो उन्होंने उसका प्रत्युत्तर देना चाहा। और तब वहाँ के जो आर्य समाज के मुखिया थे पंडित चमुपति, तो उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम दोहराना ठीक नहीं है तो मैं नहीं दोहराऊंगा। वो किताब को छापने वाले थे महाशय राजपाल, जो उनके मित्र थे, दोनों आर्य समाजी थे। पंडित चमुपति ने महाशय राजपाल को बताया कि भाई आप शपथ लीजिए कि आप मेरा नाम जाहिर नहीं करेंगे। महाशय राजपाल ने वचन दे दिया। हंगामा हुआ पंडित चमुपति पर, मतलब महाशय केस हुई कि भाई लेखक का नाम बताओ। लेखक का नाम बताया गया था, लिखा गया था दूध का दूध पानी का पानी। पंडित चमुपति में ये नहीं लिखा गया था। तो महाशय राजपाल ने वही छापा था। तो महाशय राजपाल पर केस हुई कि भाई लेखक का नाम बताओ। उन्होंने अपने बचाव में कह दिया कि भाई लेखक की जान को खतरा है तो मैं नाम नहीं दे सकता। मैजिस्ट्रेट ने ये बात ग्राह्य मानी और महाशय राजपाल को छोड़ दिया, मतलब खटले से मुक्त, केस से मुक्त कर दिया। फिर इन्होंने महाशय राजपाल को घेरा, तो महाशय राजपाल उसमें से महाशय राजपाल मुक्त हो गए। फिर महाशय राजपाल के खून के प्यासे हो गए और उनके नाम से खुतबे निकलने लगे, फतवे निकलने लगे। 3 अटेम्प्ट्स हुए। उसमें पहले अटेम्प्ट में महाशय राजपाल घायल हुए थे, 6 महीना हॉस्पिटल में रहे। असेलेंट वॉज अरेस्टेड, जेल्ड,
ठीक। दूसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, आदमी को पकड़ा गया, जेल हुई, महाशय राजपाल को कुछ नहीं हुआ। तीसरा अटेम्प्ट जो था, तीसरे अटेम्प्ट में इल्मुद्दीन का अटेम्प्ट था जहाँ सफल हुआ। अब ये मेरे पास एक बांग्लादेश का एक आर्टिकल है जिसमें ये बात को कवर किया गया है कि इन लोगों ने कुछ किताबें छापी थी और ये महाशय राजपाल की पुस्तक जवाब था, ये बात कवर की गई है। यूँ बताया जाता है कि महाशय राजपाल ने प्रोवोक किया, लेकिन वहाँ एक बात मेंशन की गई है कि इल्मुद्दीन रास्ते से जा रहा था तो खुतबा उसके कान में पड़ा, ठिठक कर उसने पूरा सुना और उसने मन बनाया कि इस आदमी को मैं ख़त्म करूँगा, मैं तौहीन का बदला लूँगा। तो ये पूरा लोन वुल्फ है, कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जिसने सुना वो, मतलब जो भी आपके आसपास हो आपको उससे डरना चाहिए। यही बात नॉर्वे के जेल में एक मुल्ला क्रेकर करके है, उसने भी यही बात दोहराई है, इल्मुद्दीन की बात नहीं। दुनिया में कहीं भी हो, आपके आसपास हो, आपको मुंह खोलने के पहले डरना चाहिए। ये उसने कही है, उसका इंटरव्यू है यूट्यूब पर, देख सकते हैं। तो बात यहाँ ये थी कि महाशय राजपाल को उसने मारा। यहाँ से मैं कहता हूँ कि ठीक है, इल्मुद्दीन के बाद क्या हुआ, इल्मुद्दीन का तो पाकिस्तान में उस पर 2 फिल्में वगैरह बनी, लेकिन बात यह है कि इसके बाद ये स्ट्रैटेजी को, इसको एक स्ट्रैटेजी मानकर परफेक्ट किया गया, आगे चलाया गया और यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया गया और ये चीज़ें चली आ रही हैं। हाँ, ये एक्सपोर्ट भी किया गया। अभी 2 उदाहरण आपको देता हूँ भारत की, ताज़ा उदाहरण। एक है बेंगलोर का दंगा जो हुआ था, उसके लिए जो प्रोवोकेशन था वो कार्टून मैंने देखा था। लक्ष्मी का जो वहाँ भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा करके जो वहाँ उसका रूप पूजा जाता है, तो उसके साथ अश्लील हरकत करता हुआ एक आदमी का चित्र मॉर्फ किया था और वो आदमी का चेहरा मोदी जी का दिखाया गया था। चित्र मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेटली स्क्रीनशॉट नहीं ले सका। बाद में वो आईडी गायब कर दी गई और जिस लड़के ने उसके जवाब में एक नेट से चित्र डाला था, फिर दंगे हो गए, हिंदू बड़े आतंकित हो गए। तो ये किया गया, मतलब यही स्ट्रैटेजी थी कि आप प्रोवोक कीजिए, पीछे हट जाइए, फिर जो भी उसके रिएक्शन में आएगा, एक्शन का रिएक्शन। लेकिन आप बताएं कि वो रिएक्शन नहीं, वही एक्शन है, हमने तो कुछ नहीं किया। आप अपनी एक्शन की बात ही मत कीजिए। और यहाँ मीडिया का जो कोऑपरेशन है, ये इकोसिस्टम है। एक्शन को न दिखाना, प्रोवोकेशन को न दिखाना और रिएक्शन को ही एक्शन बताना, ये मीडिया का काम है। नहीं, वो क्योंकि उनके मैंने जैसे कहा कि सेकुलरिज्म के बॉक्स में वो फिट नहीं होता है। नहीं, वो और कैश भी तो, पैसा भी तो वहीं से और आता है। नौकरी का भी सवाल है। नहीं, हर कोई सुदर्शन भी नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल। हर कोई सुदर्शन न्यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि हम तो सनातन और हिंदुत्व के लिए जो सत्य है उसी को दिखाते हैं और उसी के दम पर हम आगे चलते हैं। लेकिन अब क्योंकि जी, इसका लास्ट एग्जाम्पल जो है जी, ये नुपुर शर्मा का है। जिस तरह से उसको प्रोवोक किया गया और वो प्रोवोक हुई और जो बात बोली, मतलब ट्रैप कर लिया जाता है एक तरह से, एब्सोल्युटली ट्रैप। और मैं एक बात दावे से कहता हूँ, उस समय के मैं कई वीडियोस देखते आ रहा था। शोएब जमाई किस में था, किसी में आतिकुर रहमान ही है शायद। कई लोग जो थे वो शिवलिंग को लेकर बातें करते थे या किसी ऐसी बातें कर रहे थे, उनको माकूल जवाब देने वाले हिंदू भी थे। ये सब लोग जब्त कर गए, क्योंकि जिन्होंने जवाब दिए उनकी कोई औकात नहीं थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। नुपुर शर्मा उनके लिए काम की थी। मतलब ये जनरल फील्डिंग लगाई गई थी कि जिसको भी कैच मिले मिले। ये प्राइस कैच जिसको मिला, बिल्कुल क्लियर कट है। ये सबके वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि अब हम अपने समापन पर आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे तर्कों के साथ आज बातें रखी है, तो अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का हिंदू, कल का आने वाला हिंदू, उसकी आने वाली हिंदू की पीढ़ी, उसके लिए सबसे बड़ा सबक क्या होगा वर्तमान से और भूतकाल से देखते हुए आज की तारीख में? क्योंकि अभी भी हम भले ही कितनी भी चर्चा कर लें, लेकिन सत्य यही है कि हिंदू संगठित नहीं है। और जब जब हिंदू बटा है तब तब देश बटा है, और जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है। और आज फिर से वही परिस्थिति हो रही है।
प्यू रिसर्च अगर ये कहती है 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का एक षड्यंत्र पीएफआई जैसा संगठन कर रहा था, आतंकी संगठन, तो उसके पीछे उसका एक इकोसिस्टम भी है। तो ऐसी परिस्थिति में उस इकोसिस्टम में रहने वाला हिंदू वो क्या सबक ले और क्या संदेश आपके माध्यम से उसके लिए महत्वपूर्ण? इस्लाम का अभ्यास करें। जिस तरह से इस्लाम ताकतवर बना है वो तरीके सीखें, अपनाएं। जवाब वैसे ही दिया जा सकता है। आज अगर पत्रकार वगैरह उनको छेड़ नहीं रहे हैं तो हिंदू को ये समझना चाहिए कि भाई उनके लिए सभी लोग मीठे मीठे क्यों होते हैं, आप पर तीखे क्यों होते हैं। आप उनसे सीखिए, आपसे भी मीठे हो जाएंगे। ज़्यादा डाइल्यूट नहीं हो जाता हिंदू, आपको लगता है फिर ऐसे में? नहीं, डाइल्यूट कुछ नहीं। कहाँ हार्ड हिटर कहाँ होता है? शस्त्र और शास्त्रार्थ हम कहते हैं ना, शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही बात होती है, लेकिन अब शास्त्र तो होता है, शस्त्र गायब हो चुका है। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए। हाँ, इसीलिए मैंने आपसे बात ये है कि हिंदुओं को ये बात समझनी चाहिए कि कहाँ बात से चलती है और कहाँ बात से नहीं बनती। ये हिंदू को समझना चाहिए। उसके लिए उसको आर्थिक समायोजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर अब ये इल्मुद्दीन जो मैंने बात कही जी, अनपढ़ आदमी था, एक कारपेंटर का असिस्टेंट था। आज आप गूगल पे इल्मुद्दीन सर्च करिए, उसके ऊपर किताबें लिखी गई है, 2 फिल्में बनी है, एक नेट पे आज भी अवेलेबल है। उसकी मज़ार पे बड़े बड़े वहाँ के पॉलिटिशियंस जाके जियारत करते हैं, फोटोज अवेलेबल है। जिसने राजपाल को, एक आदमी को मारा, महाशय राजपाल कोई बड़े आदमी नहीं थे। हमारे लिए कभी भी किसी ने कोई काम किया है उसको निंदा झेलनी पड़ी, हम ही खुद कटते हैं उससे। देखना पड़ेगा, मतलब मुझे पता नहीं आज के माहौल में अगर शिवाजी महाराज जन्मे होते तो वो धर्मवीर कहलाते या क्या कहलाते? शिवाजी महाराज की ही आवश्यकता है वास्तव में आज के प्रासंगिक। नहीं आप नहीं मानते? नहीं, देखिए शिवाजी एक होता है। आज आवश्यकता है जो लोगों ने शिवाजी का साथ दिया उनकी आवश्यकता है। हर कोई, कहावत है कि हर कोई चाहता है कि शिवाजी पैदा हो दूसरे के घर में। शिवाजी एक ही पैदा होता है, वो किसी घर में पैदा हुआ होगा। आप शिवाजी के सैनिक पैदा कीजिए जो उनके लिए लड़ने को तैयार थे। आप उस समय की जनता पैदा कीजिए जो मुगलों के अत्याचार सहने को तैयार थी धर्म के लिए, वो पैदा कीजिए ना। आनंद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब हम अब छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, आपने कहा कि शिवाजी एक होता है, उनके सैनिकों की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर तो उनका एक सच्चा सिपाही अगर उनके द्वारा ली गई शपथ को, हिंदू राष्ट्र की शपथ को दोहराता है, उस प्रण को, तो आप देखते हैं कि उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मैंने पहले भी कहा कि हम तो उसका अनुभव ले रहे हैं। हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी, वो हालांकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सच्चे सिपाही हैं उस तरह से अपनी बात पर अडिग हैं, क्योंकि वही निर्भीकता और निडरता हमें और हमारे चैनल को देश के विभिन्न चैनलों से अलग करती है। लेकिन आज की तारीख में आपने जिन सैनिकों की बात की, तो आपको लगता है कि जैसे सुरेश चौहान के जी उस पथ पर चल रहे हैं, वैसे समस्त हिंदू समाज को उस पथ पर चलने का वक्त आ चुका है, अगर वाकई अपने अस्तित्व को बचाना है तो? बिल्कुल, एक्चुअली काफ़ी वक्त हमने जाया कर दिया है, कहीं गुजर ना गया हो। अगर पीएफआई 2047 की बात करते हैं तो कहीं ये वक्त गुजर ना गया हो। फिर भी हम ये कर सकते हैं, करना चाहिए, दृढ़ता से करना चाहिए कि शिवाजी महाराज को याद करना चाहिए। और केवल याद नहीं, जो उन्होंने किया, नाम याद करने से क्या होगा, काम याद करना चाहिए। दोहराने का तो ज़रूरत है, तो कैसे किया जाए देखें। तो ये महत्व की बात है। और यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, हमें एक्चुअली ये कहना चाहिए, हमें कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आप आरतियाँ क्यों करते हैं, आप ये, हमें तकलीफ़ होती है, आरती की घंटी से तकलीफ़ होती है, ढोल मंजीरे से तकलीफ़ होती है। भाई आप जो नाराए तकबीर कहते हैं, हम इसे नाराए तकलीफ़ कहें तो आपको कैसे लगेगा? 1000 साल का इतिहास है, ये नारे के साथ जुड़ा हुआ 1000 साल का इतिहास है, जहाँ लाखों महिलाओं की चीखें हैं, जहाँ हजारों पुरुषों की क्या कहें, उनके आह है,
तो ये सब हमें सुनाई देता है। तोड़े हुए मंदिर दिखाई देते हैं, उसके लिए बिलखते हुए लोग दिखाई देते हैं अपने देवताओं के लिए। तो ये सब चीज़ों की याद आती है तो हमें तकलीफ नहीं होती उसकी। आपको महज एक घंटी की आवाज़ से तकलीफ होती है। ये नारा सुन के हमको क्या तकलीफ होती होगी भाई। आप शायरी में काफ़ी जहीनता से काफ़ी कुछ बातें लिखते हैं, आपको ये दर्द कभी नहीं मिला? दुनिया भर का दर्द लिखते हो तो बस मुझे इतना ही कहना है, यही सवाल है मेरा। तो इसी सवाल के साथ हम छोड़ते हैं अपने दर्शकों को और उन लोगों को जो फिर कहेंगे कि सूडो सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन सत्य सनातन की तरफ, जो उसका सत्य है, तथ्य है, प्रमाण है, सबूत है, उस तरफ देखने की कोशिश नहीं करता। कुतर्क करने के लिए तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन तर्कों के लिए कुछ सत्य बातें होती हैं, जिसको आज हमने आनंद जी से जाना है और समझा है। और मुझे लगता है कि एक सच्चे सनातनी होने के नाते, सनातनी चिंतक होने के नाते, उन्होंने जितने भी उदाहरण दिए, जिन पुस्तकों का जिक्र किया, जिन वाक्यों का जिक्र किया, हमको और आपको समय रहते उन बातों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आनंद जी ने कहा, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और जैसे मैंने कहा कि हमारे दर्शक आपकी कही हुई बातों को ज़रूर समझेंगे, जानेंगे, उनके अस्तित्व का सवाल है। हाँ, और आशा है, और आशा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की विशेष प्रस्तुति में अभी बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, उनकी मन की बात भी जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।